बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और बहुत सुंदर राज्य पर राजा मूलचंद का शासन था। राजा बहुत धनी और शक्तिशाली था, लेकिन उसके दिल में अपने लोगों के प्रति दया और न्याय की भावना नहीं थी। राज्य में भूखमरी, गरीबी और अन्याय जैसी समस्याएं हर ओर फैली हुई थी। आज फिर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। किसने आत्महत्या की और क्यों? अरे भाई, वही गरीबी और भूखमरी। बारिश के कारण सारी फसल खराब हो गई, कुछ खाने को नहीं था घर पर। क्या खिलाता घर वालों को? और यही हाल रहा तो धीरे धीरे पूरे राज्य के लोग मर जाएंगे। सही बात है। हमारे राजा साहब कुछ कर क्यों नहीं रहे? चलो चलकर बात करते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। गांव के सारे लोग राजा के पास अपनी परेशानी लेकर जाते हैं, ताकि राजा उनकी कुछ मदद कर दे। महाराज, आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। मैं अभी किसी से नहीं मिलना चाहता, मैं अभी आराम करूंगा। उनसे कहो कल आएं। लोग दुखी और परेशान थे, लेकिन राजा को अपनी सुख सुविधाओं और शानो शौकत में कोई कमी नहीं थी। एक दिन राज्य में एक विद्वान साधु का आगमन हुआ। बाबा, हम हमारे राज्य में भूखमरी और गरीबी से बहुत परेशान हैं। हमारी सारी फसल बारिश में खराब हो गई। हमारे राज्य में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली और अगर कुछ दिन यही हालत रही तो पूरे राज्य के लोग आत्महत्या कर लेंगे। बाबा ने राज्य के हालात देखे और लोगों की बातें सुनकर सब समझ गए कि यहाँ के लोगों और राजा को मदद की जरूरत है। उन्होंने राजा से मिलने का सोचा। महाराज, आपके पास इतनी संपत्ति और शक्ति है, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? साधु महाराज, मैं अपने राज्य और लोगों की समस्याओं से परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे इन समस्याओं का समाधान करूं। महाराज, आप आज बिना किसी को बताए एक गरीब किसान के कपड़े पहनो और राज्य में जाओ, लोगों से मिलो, उनसे पूछे उन्हें क्या परेशानी है। राजा ने साधारण कपड़े पहने और बिना किसी को बताए अपने महल से बाहर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और बहुत दुखी है। बाबा, आप इतने दुखी क्यों हैं? मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास एक छोटा सा खेत है जिसमें मैं अपने परिवार के लिए अनाज उगाता हूँ। लेकिन इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई और मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा। राजा फिर महल वापस आया और राजसभा लगाई। मंत्री जी, सभी किसानों को बुलाओ और उनसे उनकी परेशानी पूछो और उनकी मदद करो। जो बड़े व्यापारी हैं, उनसे कहो अपने अनाज का एक छोटा सा हिस्सा उन किसानों को दे जिनकी फसलें बर्बाद हो गई है, और उनका जो भी खर्चा हो महल से दिया जाए। राजा ने मंत्री जी को आदेश दिया, फिर साधु महाराज के पास गया। बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं राज्य में नए नए निर्माण करूंगा और राज्य के लोगों के लिए कुछ अच्छा करूंगा। महाराज, असली सुख दूसरों की सेवा और लोगों का भला करने में है। अगर आप अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो आपका दुख स्वयं ही दूर हो जाएगा। सीख: सच्चा सुख और संतोष दूसरों की सेवा और उनका भला करने में है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारी अपनी खुशी भी बढ़ती है। जीवन का असली उद्देश्य अपने और दूसरों के लिए अच्छे काम करना है।